हमारी भागदौड़ भरी जीवन शैली, ढेर सारी चिंताएं, स्ट्रेस और अपने लिए समय ना निकाल पाने के कारण बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले कम थीं लेकिन अभी बहुत प्रमुख रूप से बढ़ रही हैं, जिनमें से है एक थायराइड की समस्या, खासकर की महिलाओं में। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड को इंफॉर्मेशन देता है कि कितना, संकेत देता है कि कितना सिक्रीट हार्मोन करना है। तो वहाँ से थायराइड ग्लैंड T3, T4 नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। जब इन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरथायराइड कहलाता है, और जब इन हार्मोन का सिक्रेशन कम मात्रा में होता है तो हाइपोथायराइड कहलाता है। तो हाइपरथायराइड में हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। जब हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे तो फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें हमारा वेट लॉस होता है। और जब इसका सिक्रेशन कम होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट गेन की समस्या शुरू हो जाती है, जो कि हाइपोथायराइड कहलाता है। आजकल सबसे ज़्यादा इसी की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इसके पहले कि हम कुछ योगा पोजेज आपको बताएं, आपको 3 चीज़ें और आपको सही करनी है। वो है लाइफस्टाइल, आपका डाइट, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक करना पड़ेगा, अपनी नींद को भी ठीक करना पड़ेगा, समय से सोना, समय से उठना। आपको अपना डाइट ठीक करना होगा, अपने सिट्रस फूड ज़्यादा यूज़ करिए, वेजिटेबल्स, नट्स से न्यूट्रिशन लीजिए, शुगर की मात्रा आपको कम करनी होगी। तीसरा, आपको स्ट्रेस कम लेना होगा। बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बट उन चिंताओं को लेकर के आप कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। भगवान जी भी कहते हैं कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो थोड़ा ध्यान लगा के चिंताओं को दूर हटाइए। योगा पोजेज देखेंगे जो हमारे थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। सबसे पहला पोज है उष्ट्रासन, जिसमें आपको नी पे खड़े हो जाना है और इस तरीके से अपने एड़ी को पकड़ना है और धीरे धीरे गर्दन को पीछे ड्रॉप कर देना है। इस पोजीशन में आपको होल्ड करना है 20 सेकेंड एंड वापस आ जाना है। जिसको भी ये करने में प्रॉब्लम हो, पैर टच करने में, वो अपने टो को ऐसे पॉइंटेड कर सकता है। अदरवाइज दूसरा भी है, कमर पे हाथ रखना है और अपनी बॉडी को ऐसे आगे पुश करना है, नेक पीछे की तरफ। तो ये मॉडिफाई करके है, इन दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो कर। नेक्स्ट करना है अर्ध भुजंगासन। पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस कर लेंगे, हाथों को इस तरह रखेंगे और अपने नेक को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे एंड होल्ड करेंगे 20 सेकेंड। फिर वापस आएंगे, फिर इस तरह से पीछे की तरफ प्रेस करेंगे नेक, वापस। इस तरह से आप 5 to 6 टाइम अपने नेक को बैक ले जाएंगे और वापस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको करना है अर्ध धनुरासन। क्योंकि हर कोई धनुरासन अच्छे से कर नहीं पाता है, तो थोड़ा सा वो अगर अर्ध धनुरासन भी करेगा तो उसके नेक पे बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। तो क्या करना है, इस पोजीशन में आ जाइए, लेग पकड़िए और गर्दन पीछे की तरफ होल्ड करिए। 1 2 10 काउंटिंग तक गर्दन को होल्ड करिए और वापस आइए। इसी तरह फिर से करिए। मेन फोकस आपको नेक को पीछे ले जाने पे करना है, वापस। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी करना है। नेक्स्ट पोज आपका है मत्स्यासन। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने शोल्डर को उठाना है और अपने हेड को फ्लोर पे रख देना है और होल्ड करके रखना है यहाँ पे 20 सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा आसन है मत्स्यासन, जो कि आपके पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड दोनों को स्टिमुलेट करेगा। एंड वापस आ जाए।
रेस्ट करके इसको आप रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। आप होल्ड भी जितनी देर कर सकते हैं उतनी ही देर करिए, बहुत ज़्यादा नहीं। 10 काउंटिंग तक शुरू करिए, फिर 20 होल्ड करके रखिए, वापस आइए, फिर स्टार्ट करिए। नेक्स्ट आपका है सेतुबंद। इसमें आप इस तरह से पैर को फोल्ड करके, अगर आप पकड़ पाते हैं अपने एंकल को पकड़िए और अपनी बॉडी को लिफ्ट करिए, होल्ड करिए। इसमें भी आपको होल्ड करके रखना है। आसनों को आप जितना होल्ड करके रखेंगे उतना ही बेनिफिशियल होगा। आपको कुछ इजी भी आसन बता रही हूँ, कुछ टफ भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी करने हैं। जो आपकी बॉडी को सूट करे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, पहले उसी से स्टार्ट करें। तो बहुत ही अच्छा थायराइड के लिए आसन है सर्वांगासन और हलासन, ठीक है। उसको देखिए कैसे करना है। पैरों को ऐसे उठा लिया, हाथ को सपोर्ट लगाया, लिफ्ट किया और इस तरह से होल्ड किया। इसको आप वॉल के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। इसके बाद हलासन। अब मैं एक प्राणायाम बताने जा रही हूँ जो बहुत ही लाभकारी है आपकी थायराइड के लिए। तो उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ देना है। उसके बाद जब आप सांस लेंगे तो आपको गले से आवाज करते हुए सांस को अंदर लेके जाना है और थोड़ी देर जालंधर बंद लगा के राइट नोस्ट्रिल को दबा के लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। तो एक बार जब आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। पहले तो आप सारी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, सांस जब अंदर भर रहे थे आवाज के साथ, गले में आपको एक संकुचन प्रतीत हो रहा होगा, आपको फील होगा थोड़ा वाइब्रेशन। उससे क्या होता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। और फिर जालंधर बंद लगाएंगे इस तरीके से, गले को आगे की तरफ दबा के। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल दबा के लेफ्ट से एक्सेल कर देना है। इसमें बहुत लोगों को खांसी आ सकती है, खराश की समस्या हो सकती है, तो ये चिंता करने की बात नहीं है। इसका मतलब आपने करेक्ट प्राणायाम किया है, ठीक है। हम लोगों का अभ्यास है इसलिए हमें खांसी नहीं आती, लेकिन जो पहली बार करेंगे या जो अभ्यास नहीं किए हैं तो उन्हें शुरू में खांसी बहुत आती है। एक प्रॉब्लम और आती है कि लोग समझ नहीं पाते आवाज कैसे खींचे, ठीक है। आवाज समझ नहीं आती तो आप इसको छोटे छोटे हिचकी की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार कैसे। जब इस तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो लंबा सांस खींच करके आप आराम से उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आप जरूर प्रैक्टिस करें। अगर कोई समस्या है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी। आप इसको 10 मिनट का समय दें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। ये बहुत ही लाभकारी है थायराइड की समस्या में। एक बहुत ही अच्छी क्रिया है सिंहासन, जो कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप इस तरह से कंफर्टेबल हैं, इस तरह से बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अगर ऐसे कंफर्टेबल हैं, वज्रासन में बैठें। उसके बाद अपने नीज को दूर लेके जाएं, अपने हाथों को इस तरह से उल्टा रखें, टंग बाहर निकालना है और आपको आवाज के साथ, सिंह की गर्जना के साथ, एक बार देखिए कैसे है। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम और सिंहासन के बाद आपको अपने गले की मसाज जरूर करनी। इन आसनों की प्रैक्टिस करके आप अपने थायराइड की समस्या को दूर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे योगासन हैं। आप ज़रूर ट्राई करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये आसन करके। और अगर आपको किसी और समस्या का वीडियो चाहिए तो कमेंट में पूछिए,
100% देंगे उस समस्या का वीडियो बनाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।